दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सौरभ गुप्ता एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद भी करता हूं। आज के इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जिसको शॉर्टकट में यूएनजीए के नाम से जानते हैं उसके 76वें सत्र का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। एक बहुत ही छोटा सा देश है और इंडिया के इस देश के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो हाल ही में एक छोटे से देश को इस बहुत बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली उसके 76वें सत्र का अध्यक्ष बना दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ सीखने की है कोई कितना भी छोटा हो वो बड़े से बड़े पद पर पहुँच सकता है। और यूनाइटेड नेशन के इतिहास में ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है कि एक छोटा सा देश जिसको कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या इंटरनेशनल लेवल पर इम्पैक्ट करेगा, लेकिन लगातार से उसके जो प्रयास चल रहे थे जिसके चलते उसको 76वें सत्र की अध्यक्षता प्रदान कर दी गई है। अब इसमें घुमा फिरा कर एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ मालदीव के विदेश मंत्री को कौन से सत्र की अध्यक्षता दी गई है। तो इसको 76वें सत्र की, अलग से ये क्वेश्चन बनेगा 76। कई वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन अलग से भी मिलेगा। तो इसको 76वें सत्र का अध्यक्षता प्रदान किया गया है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि बताओ रिसेंट में खबरों में चल रहे मालदीव देश के विदेश मंत्री का क्या नाम है। तो अब्दुल्ला शाहिद जो है ये मालदीव के विदेश मंत्री का नाम है अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, ये आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं अब्दुल्ला शाहिद का फोटो जो कि मालदीव देश के विदेश मंत्री हैं और इनको ही 76वें सत्र का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर मालदीव देश के बारे में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर कर लेते हैं। तो मालदीव देश के प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इसकी कैपिटल है माले और इसकी मुद्रा है मालदीवियन रुपया। ठीक है, ये इसको जानेंगे। आगे चलते हैं। रिसेंट में नोट एक इम्पॉर्टेंट खबर क्या है कि रिसेंट में आपको याद होगा जुलाई महीने में ही एक TTX 2021 नाम से एक वर्चुअल सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। TTX 2021 नाम से एक अभ्यास हुआ था जिसमें कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें किया था भारत, श्रीलंका और मालदीव। चूँकि मालदीव को क्वेश्चन था इस वजह से इस वाले पॉइंट को भी रिविज़न कर लेते हैं। तो TTX सैन्य अभ्यास में 3 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, भारत, श्रीलंका और मालदीव। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारा 6 मंथ का जनवरी से लेकर जून तक का जो छमाही PDF है उसको लॉन्च कर दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जल्दी से जल्दी खरीद कर रिवीजन कर लें, वेट ना करें। एग्ज़ाम सर पर होने के बाद में अगर आप उसको लेकर पढ़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, लेकर उसको पढ़ना शुरू कर दो। अगला प्रश्न बनेगा जुलाई 2021 का। अगला प्रश्न है कि किस टाइगर रिजर्व ने जुलाई 2021 में अर्थ गार्जियन कैटेगरी के तहत एक पुरस्कार है जिसका नाम है नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज़ अवार्ड 2021 जो है किसे प्रदान किया गया है। तो वर्ष 2021 का ये अवार्ड सतपुरा टाइगर रिजर्व को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट में समझना, आपसे सीधा ये पूछा जाएगा कि वर्ष 2021 का नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज़ अवार्ड कौन से टाइगर रिजर्व को दिया गया है। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व को दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी में और ये भी बन सकता है कि ये अवार्ड कौन सी कैटेगरी में दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसको अर्थ गार्जियन कैटेगरी के तहत ये अवार्ड दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये सतपुरा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, क्योंकि मैं आपको इसका आंसर अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख लो कि कौन सा अवार्ड दिया गया है। नेटवेस्ट ग्रुप
अर्थ हीरोज अवार्ड 2021, जिसको पहले आरबीएस अर्थ हीरोज अवार्ड के नाम से जाना जाता था। अब इसमें हम लोग देखेंगे ये दिया गया है सतपुरा टाइगर रिजर्व को, ये आप देख सकते हैं सतपुरा टाइगर रिजर्व को अर्थ हीरोज पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब इसमें हम लोग जानेंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि सतपुरा टाइगर रिजर्व, इसी के रिलेटेड स्टैटिक जीके में समझते हैं कौन से राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो लोग एमपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मध्य प्रदेश में कौन से ज़िले से है ये भी याद होना चाहिए। तो ये सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। मध्य प्रदेश के बारे में हाल ही में इसके गवर्नर बदल दिए गए हैं। इसके गवर्नर इस समय हो गए हैं मंगू भाई चांग भाई पटेल। तो मंगू भाई चांग भाई पटेल इसके गवर्नर हो गए हैं। ये पॉइंट अभी रिसेंट में चेंज हुआ है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर पहले से वही हैं, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब चूंकि सतपुरा टाइगर रिजर्व की बात हुई है तो हम लोग मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। पहला देखो पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, उसके बाद में सतपुरा टाइगर रिजर्व। ये सभी टाइगर रिजर्व जो हैं ये मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। एक और यहाँ पर नीचे रह गया संजय डुबरी। संजय डुबरी देखो अलग से लिखा है लेकिन डिफरेंट इसका नाम है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। ये भी मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। एग्जाम में बार बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है। आगे चलते हैं। जुलाई 2021 में किसे BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम का नया सीईओ बना दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में नूपुर चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नूपुर चतुर्वेदी। नूपुर चतुर्वेदी को हाल ही में BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम का नया सीईओ बना दिया गया है। नूपुर चतुर्वेदी का फोटो देख सकते हैं जिसको किसका भारत बिल पेमेंट ठीक है। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS का नया सीईओ बना दिया गया है। नूपुर चतुर्वेदी का फोटो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों एक नया अपॉइंटमेंट आया है तो कुछ पुराने अपॉइंटमेंट का रिवीजन भी कर लेते हैं इसी बहाने। हाल ही में BRO की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर वैशाली हवासे को बनाया गया है। भारत के नए वित्त सचिव रिसेंट में पिछले महीने कौन बनाए गए हैं? तो TV सोमनाथन को बनाया गया है। शूटर दादी के नाम से किसको जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ था? तो शूटर दादी के नाम से चंद्रो तोमर को जाना जाता है। एक्सिस बैंक के MD एंड CEO कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। HDFC बैंक के CEO कौन है? वो हैं शशिधर जगदीशन। इसके बाद में सीधे हम लोग नीचे देखते हैं, बैंक वाले छोड़ देते हैं। बजाज ऑटो के CEO का नाम है नीरज बजाज। हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो T रविशंकर बनाए गए हैं। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नया MD बनाया गया है महेश बालासुब्रमण्यम को बनाया गया है। तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? MK स्टालिन बनाए गए हैं। पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? N रंगास्वामी बने थे। असम राज्य के नए मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को बनाया गया है। अब एक चीज़ आप लोग बताएं, हाल ही में कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? देखते हैं किसको याद है। RBI का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो जोस के कटूर को बनाया गया है। अब उसके बाद में आ जाता है हमारा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO कौन बनाए गए हैं? तो पद्म कुमार नायर को बनाया गया है। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं उज्ज्वला सिंघानिया। तो ये जो हमारा PDF है उसी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जो हमारा 6 मंथ वाला PDF है उसी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। इसमें क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपको ये सेक्शन दे रखा है। अब हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने रेगुलर वीडियो पर। रेगुलर वीडियो का हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में फार्म मीन चिन को किस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया है? मतलब इनको रीअपॉइंट किया गया है। पहले से ही ये वहाँ के PM थे और एक बार फिर से अगले 5 साल के लिए 21 से 26 साल के लिए 2021 से 2026 के लिए इन्हें फिर से अपॉइंट कर दिया गया है।
और ये वियतनाम देश, वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको वियतनाम देश का अगला प्रधानमंत्री नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम देश के नए प्रधानमंत्री ये बनाए गए हैं। इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वियतनाम देश की जो कैपिटल है वो है हनोई और इसके प्रेसिडेंट का नाम है नुगुयेन जुआन फूक। ठीक है, इसकी करेंसी है वियतनामीज डोंग। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। जुलाई 2021 में किस राज्य को टाइगर स्टेट का स्टेटस प्राप्त है? तो बिल्कुल ये एक्चुअल में ये जो अब स्टेटस है ये समय समय पर चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है, किसी भी राज्य को टाइगर स्टेटस तब दिया जाता है, टाइगर स्टेट उसको तब बोला जाता है जिस राज्य में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या होगी। पॉपुलेशन वाइज जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर होंगे उसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाएगा। अभी तक का जो अपडेटेड डेटा है जुलाई 2021 तक का, उस अनुसार मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में टाइगर्स यानी कि बाघों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग इसका एक फ़ोटो देखेंगे। जो हमारे पास में लास्ट टाइगर सेंसस डेटा अवेलेबल है वो है 2018 का डेटा, और उस डेटा के अनुसार इंडिया में जो टाइगर्स की इस समय संख्या है वो है 2967। ठीक है, जिसमें कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं मध्य प्रदेश में, 526 टाइगर रहे मध्य प्रदेश में। कर्नाटका दूसरे स्थान पर आता है जहां पर 524 टाइगर है। 524 टाइगर के साथ में कर्नाटका दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर आता है। अब इसमें देखो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टैटिक जीके का हम देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। अगला, ठीक है, पहले स्थान पर 526 नंबर के साथ में मध्य प्रदेश है और दूसरे स्थान पर कर्नाटका है जिसके टाइगर्स की संख्या है 524, और इसके बाद में उत्तराखंड का नाम आता है जिसमें टाइगर्स की संख्या है 442। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जुलाई 2021 में ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में WHO ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है जिसमें टोबैको के बारे में डिस्कशन किया है। बहुत सारे इसमें नए नए फैक्ट निकल कर सामने आए हैं। तो ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021 नाम की रिपोर्ट को हाल ही में WHO के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक। ये पहली बार दोस्तों ऐसा है कि जो WHO है वो इस रिपोर्ट में ई सिगरेट जो होती है, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे होने वाले कैंसर के बारे में डिस्कस कर रहा है। बहुत सारे लोगों की मौतें ई सिगरेट की वजह से हो रही हैं, तो ई सिगरेट पर इसने बहुत ज़्यादा इसमें फोकस किया है। इस बार इस रिपोर्ट का 8वां संस्करण रिलीज़ किया गया है। तो 8वां संस्करण इस बार इसका रिलीज़ किया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों चूँकि हम लोगों ने एक रिपोर्ट वाला क्वेश्चन किया है तो कुछ पुराना भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे रैंक और रिपोर्ट इंडेक्स जो होते हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में रिलीज़ किए गए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है 142 और नॉर्वे पहले स्थान पर है। स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में झारखंड भारत का पहला राज्य मतलब पहले स्थान पर आता है। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में कर्नाटक पहले स्थान पर आता है। इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट के मामले में इंडिया पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आता है और चाइना इसमें पहले स्थान पर आता है। इसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के मामले में इंडिया तीसरे स्थान पर आता है और अमेरिका पहले स्थान पर आता है। इसके बाद में आता है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट में लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ रिमिटेंस इन 2020 के मामले में भारत पहले स्थान पर आता है। ठीक है, इसके बाद में आता है चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में इंडिया 49वें स्थान पर आता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में
इंडिया 87वें स्थान पर आता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 रिजल्ट में इंडिया को 84वां स्थान मिला है और जापान को पहला स्थान मिला है। इसमें दोस्तों अगर आप Q1 का रिजल्ट देखोगे उसमें इंडिया की रैंक है 85, Q2 में इंडिया की रैंक हो गई है 84। इसके बाद में इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है 49 और स्वीडन उसमें पहले स्थान पर आता है। बचे हुए जो इंडेक्स है उसको दोबारा कभी रिवीजन कर लेंगे। चलते हैं वापस से अपने वीडियो पर। क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो हाल ही में केरल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए केरला के मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। इसमें आप देख सकते हैं ऐसी महिलाएं जो कि दहेज से संबंधित पीड़ित हैं, साइबर क्राइम हुआ है, IT प्रोफेशनल्स हैं, ऐसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। केरल के इस समय मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और इसके राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा वैदेही डोंगरे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 2021 का मिस इंडिया USA अवार्ड जो है, जो खिताब है, वो वैदेही डोंगरे ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें वैदेही डोंगरे का फोटो देख सकते हैं, जिन्होंने 2021 के इस अवार्ड को जीत लिया है। दोस्तों आपको याद होगा पिछले साल इसी समय पर 29 जुलाई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। हाल ही में 29 जुलाई 2021 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो हाल ही में PM मोदी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है सफल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस अवसर पर सफल नाम से एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको पिछले साल लॉन्च किया गया था, उसने अभी हाल ही में 29 जुलाई 2021 को अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। उस अवसर पर सफल नाम से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। सफल का फुल फॉर्म हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग। इस प्रोग्राम का नाम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सफल का, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नजीब मिकाती को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है? तो लेबनान, ठीक है। तो हाल ही में लेबनान की कैपिटल आपको पता होगा बेरूत, ठीक है। हाल ही में लेबनान देश के जो नए प्रधानमंत्री हैं उसके तौर पर नजीब मिकाती को चुन लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले आप सभी से आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपसे पूछना चाहूँगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।